बच्चों जय हिंद। आज हम लोगों का जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या बिहार कहें ना, तो ऐसा नहीं है कि बिहार में क्वेश्चन बदल जाएगा, केवल क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाएगा। बिहार में 5 विकल्प वाला आता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं बिहार में नहीं आ सकता है, आ सकता है, केवल पूछने का तरीका बदल दिया, केवल 5 विकल्पों में कर दिया जाएगा। एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, बस बिहार में इतना अंतर होता है। अन्य परीक्षाओं के लिए भी कहीं भी आप इसको देखिए। आइए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। देखो, है क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। शुरुआती दौर के क्वेश्चन थोड़ा सा सरल किए हैं, लास्ट वाला थोड़ा कठिन मिलता है, लास्ट तक सब आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिक पौधशाला, यानी जो बीज बोई जाती है उसको पौधशाला कहा गया, कहलाता था? बंगाल, गुजरात, अवध, पंजाब। अगर प्रश्न आ रहा है तो इसको लगाया जाए पहले क्वेश्चन का उत्तर। पहले क्वेश्चन का क्या हो सकता है? हाँ, धीरे से देखो, रुक रहा। क्या लगाया गया है यहाँ? सी लगाया जा, श्वेता करें, ठीक है, हाँ सी। अच्छा, एक चीज और जानो, अवध मतलब, हाँ, अवध मतलब जानते हो, ये लखनऊ और फैजाबाद। एक चीज और जानो, एक बात और जानो, ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शरीफ, अरे यही वाजिद अली शाह है जिसकी पत्नी बेगम हजरत महल थी ना, याद है? 1856। कुप्रशासन, अव्यवस्था के आधार पर अवध को हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। वाजिद अली शाह को कहां भेज दिया? वाजिद अली शाह को कलकत्ता बंदी बना के भेज दिया था। 1857 में हम बताए हैं इसके पहले। चलो चलते हैं, ले लिए। ये पहला क्वेश्चन तो आप लोग सही कर ले गए। दूसरा क्वेश्चन क्या? द पॉलिटिकल्स, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है आप लोग के लिए। पॉलिटिकल्स ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग, ये देखो, अपराइजिंग बुंदेलखंड, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 1857। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यस एन सेन। यस एन सेन के बारे में जानते हो? 1857 के विद्रोह के समय में सरकारी इतिहासकार के रूप में थे। प्रोफेसर रजत कांत, रुद्रांश मुखर्जी, ताप्ती राय, इसको बताओ। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, भीड़ से अलग करने वाला ये क्वेश्चन है, इतना जान लो आप लोग। हम हट जाते हैं, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ के लगाइए, फिर हम कमेंट देखते हैं क्या स्थिति है आप लोगों की, तब हम आगे बढ़ाते हैं। 2 का बी बताया जा रहा है, यूपी बिहार, ठीक है। मंजू का क्या बताया गया? बी बताया गया। प्रिया तो नमस्ते कर रही है, श्वेता भी, मंजू जवाब दो। ये देखो, ये है एकदम न्यू क्वेश्चन है, आप लोग के कोई नहीं बता पाया है। बुंदेलखंड, 16 महाजनपद में बुंदेलखंड का नाम आया है ना। अरे 16 महाजनपद में कहा बुंदेलखंड आया है? चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, बाद में लिखवाते हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। ये 16 महाजनपद में एक है चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। चलो चलते हैं आगे बढ़ाए। तीसरा क्वेश्चन ले लिए, एकेडमी एसोसिएशन, ये कॉमन क्वेश्चन है हमारे टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए, बहुत कठिन नहीं है। इसकी पहले मैं बता भी चुका कि स्थापना की किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, रमेश चंद्र, डेविड हेमर,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता? अरे ये जो आप डेरोजियो देख रहे हो, बड़ा एक संस्था की स्थापना किया था डेरोजियो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में बंगाल में हेनरी विवियन डेरोजियो। किस आंदोलन, ये देखो, यंग बंगाल आंदोलन की, यंग बंगाल आंदोलन, बहुत एक नहीं सैकड़ों बार यह प्रश्न आया हुआ है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना। देखिए कौन बता पा रहा है? अच्छा, विनय कुमार, विनय कुमार, देवेंद्र, दीपा, दीपा नंबरिंग 3 नंबर, दीपा। इसमें जो गलत हुआ है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हुआ है, दीपा का क्वेश्चन गलत हुआ है, और सबका सही हो गया, और सब बाजी मार ले गए। याद रखिएगा, डेरोजियो के साथ और क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, यहाँ तो नहीं बहुत बता पाएंगे। हाँ, इसको बता दिए हैं, बंगाल में आंदोलन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। आओ चले अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्या है कि 1935 में ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, देख रहे हैं, भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्याय, अरे इसके पहले मैं करा चुका हूं, आप लोग थे ना थे वाला संघीय। अब देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या लिखोगे? दिल्ली में, यहाँ है ना संघीय न्यायालय में क्या लिखा गया? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 7 न्यायाधीश थे। अरे इसका आंसर तो आप लोग बता ले गए हैं, हमको पूरा भरोसा है कि बता देंगे, किंतु ये 7 न्यायाधीश में कुछ लोग डाउट करने लगे। क्या लिखेंगे? मुख्य न्यायाधीश सहित संघीय न्यायालय में कुल 7 न्यायाधीश थे। लिख लीजिए, कभी ना कभी प्रश्न जरूर बनाएंगे इसका हम। डी सही आ रहा, 7 मंजू को पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। सर मोरिस ग्वेर, सर मोरिस ग्वेर, ये देखिए कितना अच्छा। एक चीज और बोलो कि चलो आगे ले आते हैं उसको हम। एक जगह और मुख्य न्यायाधीश याद रखना, 2 जगह हमारे इतिहास में मुख्य न्यायाधीश का नाम आया है। ये कितना ही तो बाद वाला है। ये देखो 1774 में कहां पर? कलकत्ता में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराया था। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दोनों को अलग अलग रखना। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। आप देख रहे हो ना, हमको नहीं लगता है कि तीसरा न्यायाधीश कहीं और पूछा गया है। यही 2 न्यायाधीश बार बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। दीपा समझ लो, प्रिया, श्वेता, विजय कहीं लड़का था दिख नहीं रहा, संजय सिंह आए हैं, कई दिन बाद ये दिखे हैं आज। एलिजा इम्पे याद रखना, देवेंद्र भी है। चलो चलते हैं, आओ चले। देखो निम्नलिखित में से कौन 1885 के बाद बंगाली मराठी, क्वेश्चन का स्वरूप समझो, बंगाली मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांति योजना चलाने का संदेह पैदा किया। उसको संदेह हुआ था, कोई है इसमें से? मुझे संदेह हो रहा है कि आयरलैंड के तर्ज पर कुछ बंगाली नेता, कुछ मराठी नेता आंदोलन चल सकता है। किसके तर्ज पर? किसके तर्ज पर? इसमें कौन कह सकता है? मेयो, डफरिन, लिटन, कर्जन। हमारे पास तो चारों पर खूब प्रश्न है, थोक के भाव में प्रश्न है, किंतु चारों आप सुनोगे नहीं इतना क्वेश्चन, न तो इतना समय दे पाओगे। हमको उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कौन लगा ले जाता है। मैं आपका स्वागत है, श्वेता करे डी, कर्जन,
विनय कुमार का कहना है सी। विनय कुमार का कहना लॉर्ड लिटन। तो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, फिर इसको काट देते हैं, फिर और जो लोग बताए हैं यही है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इतना टूटा फूटा भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लगा ले गए हो, पढ़ते हो तो लगा ले गए, अच्छी बात है। आओ 6 नंबर पे चले। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर। कितने नंबर है? 6 नंबर। खुर्रम का विद्रोह, चौसा का विद्रोह, थरमट का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। अब यहां मामला फंस सकता है। अब देखता हूं, अगर किताब पढ़े होंगे तब तो लगा ले जाएंगे, नहीं तो मामला फंस सकता है। हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, हम आपका उत्तर चाह रहे हैं, मौका दिए। खूब पढ़े हो आप लोग भाई। यूट्यूब की क्लास है, यूट्यूब की क्लास में इतना फ्री क्लास आपको दे दी जा रही है, बहुत है, इतना समझो आप। आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए मैं 8 किलोमीटर दूरी से आता हूं। यही एक क्लास इस टाइम, जहां तक भाई एक क्लास पढ़ा के निकल जाता हूं। आप बताओ क्या हो सकता है? 6 नंबर का क्या हो सकता है? 6 नंबर का संजय सिंह। ये है ABC, यहां डी होना चाहिए ना, यहां देखो 4 लगा दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, लग गए आप लोग। कुछ लोग देखिए कमेंट देखा जाए, सारे लोग डी लगाए ना। दीपा गलती कर जा रही है, एक तो नंबरिंग नहीं कर रही है, आज दीपा का गड़बड़ा जा रहा, कल तो बहुत हाँ अच्छा ले संजय बढ़िया कर किए, बहुत बढ़िया, अच्छा मस्त किए हो, हम जान के नहीं बताए हैं। देखिए कौन है इसमें, आओ चलो आगे बढ़ाओ। मराठा प्रशासन में गांव, कॉमन क्वेश्चन है, का लेखपाल क्या कहलाता था मराठा प्रशासन में? अरे जो अष्ट प्रधान पढ़ाए हैं शिवाजी में, वहां भी है, यहां भी देखो, देसाई, कुलकर्णी, शिलेदार, पटेल, उसको भी याद करके रखना। शिवाजी अपनी सहायता एवं सलाह के लिए 8 मंत्री की नियुक्ति, जिसे अष्टप्रधान। अरे पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, 8 याद, 8 का काम याद होना चाहिए। क्या काम, क्या बताना चाहते हो आप लोग? बी बताना चाह रहे हैं, यानी 7 नंबर का। सब लोग बी बता रहे हैं? नहीं, प्रयास आपका, प्रयास आपका, मंजू आपका, हमारा इशारा समझ रहे? प्रयास मंजू आपका मैं बोला हूं, मतलब आपका मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है। डी, दीपा का डी कह रहे हैं। इसमें जो भी विद्यार्थी मेरे ये कहे हैं, संजय सिंह शायद बोले हैं, क्या आपको लगता है? विनय बोला है, सुधीर भी आया है डी। देखो अब तो नहीं भूलना चाहिए, कुलकर्णी लेखपाल, जिसको हम लोग लेखपाल आज कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। निम्नलिखित में से किस सूफी ने एक बार मुल्तान शहर को चमत्कार पूर्ण ढंग से, देख रहे हैं, मंगोलों के आक्रमण हमले से बचा लिया था? मंगोलों ने आक्रमण किया अपने योग के बल पे, बात समझो भाई, तपस्या करते 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 अंदर योग की शक्ति आती है, बात समझ रहे हैं? कौन था जो अपने चमत्कार के बल पे मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था? फरीद, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकरिया, बहाउद्दीन, सबके बारे में मेरे पास प्रश्न है। मैं यही कहूंगा कि सबके बारे में विस्तार से आप जानेंगे। 8 नंबर आ चुका होगा जवाब। नंबरिंग देखिए, प्रयास नंबर सी, बी मिला जुला असर आ रहा है, मिला जुला, संजय बी, देवेंद्र ए, मिला जुला असर आ रहा। 8 नंबर, 8 नंबर का
कुछ लोगों का सही है, कुछ लोग गलत कर दे रहे हैं। श्वेता बहुत ईमानदार हो तुम, आओ तो हम नहीं पता तो हम बता रहे हैं। अरे बहुत पहुंचे योगी थे भाई, बख्तियार काकी, इन्हीं की याद में तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया था ना, याद है? कुतुब मीनार का निर्माण 3 सुल्तान जुड़े थे ना कुतुब मीनार से, इन्हीं की याद में, काकी की याद में। 3 सुल्तानों में जानते हो? अरे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, जानते रहे तीनों को। आओ चले आगे, बख्तियार काकी, ठीक है, आगे बढ़ाओ। अली वर्दी खां और सरफराज खां के मध्य गिरिया, अरे इसी गिरिया को घेरिया भी कर, गिरिया का युद्ध हुआ था। समय तो वही है, महीना बदल गया है। अप्रैल 1740, मई 1740, जून 17, जुलाई 1740। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखें क्या है, किसका आंसर सही जा रहा है, कौन है। देखो देखो देखो, देखने में बड़ा सरल क्वेश्चन लग रहा है, किंतु है टेक्निकल अंदर से। आप गलती कर गए हो। एकाध जन का ठीक है, कुछ मिला के। चलिए आइए हम पहले नीचे से काट देते हैं। 9 नंबर का ए होगा, 9 नंबर का ये होगा, जानते रहिए, गिरिया का ही हुआ था ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय पैदाइशी, अरे ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, जानते हो आप लोग। यूरोप में पैदा हुई थी महिला, 1933 में कांग्रेस इंडियन कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। देखिए इसमें भी कोई गलत करता है क्या? मीराबेन, एनी बेसेंट, नलिनी सेन, सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। मार्गेट नोबल, नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन। सरोजिनी नायडू का नहीं है ना, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता का कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। 3 महिलाओं का नाम आया है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और जो आप बता रहे हो, क्या बताए हो? देवेंद्र, प्रिया, संजय। कितनी बड़ी आप लोग गलती किए हो, इस बी को आप बताए हो। पता नहीं है क्या लिखा? अंग्रेज थी, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी। ये भी कलकत्ता में हुआ था। बहुत सरल क्वेश्चन गलत कर दिए हो यार आप लोग, कुछ लोग गलत किए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्न कूट में उत्तर चयन कीजिए। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। सतारा षड्यंत्र केस, अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, सब लिखवाते हैं हम। एप्लीकेशन वाली क्लास में सब कुछ लिखवाया जाता है, यहाँ सब कुछ नहीं दे पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, सरोजिनी नायडू 1925 में थी, वहां यूरोप पैदा लिखा हुआ है, भारत में पैदा हुई थी सरोज। कितना? 11 नंबर बताओ, जल्दी से 11 नंबर बताओ आप लोग। 11 नंबर का क्या हो सकता है? 11 नंबर का देखें इसमें किसका सही हो रहा है, थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं, देखिए कौन मार लेता है बाजी। अरे सेन गुप्ता है भाई, फिर से देख लो,
क्या लिखा है ये देखो, मतलब यूरोप में पैदा हुई। जो आप सरोजिनी नायडू लिख रहे हो वो ठीक है, ये भारत की है ना, ये आयरलैंड की ना, ये यूरोप से 1933 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। देखो, डाउट मत करो। इसमें कोई बताया क्या? 11 नंबर में कोई बताया है क्या? 11 नंबर का बी। 11 नंबर का बी। अब देखिए, दीपा को 2-3 बार कहे, कितना कठिन क्वेश्चन सही कर ले गई दीपा। अब इस चीज को बना लो। एक नंबर पे ये हुआ था, दूसरे नंबर पे ये हुआ था, तीसरे नंबर पे ये हुआ था, और चौथे नंबर पे बना लो। मतलब इतना ये एहसास होना, आप टीजीटी पीजीटी जीआईसी देने जा रहे हो ना, इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। ज्यादा नहीं, 1-2 ठे रहते हैं। जो सही कर लेगा सही कर लेगा, निकल गया वो। देखिए, इतने लोगों में एक दीपा सही की है इसमें। महात्मा गांधी की स्वर सक्रिय, एकदम कॉमन क्वेश्चन है। सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे। सक्रिय रूप से 1905 में, 1919 में, 1929 में, 1930 में। अरे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में अफ्रीका में थे। 1919 में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड। सबका सही, सारे लोग। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्या। अरे रॉलेट एक्ट में गांधी जी तो आह्वान किए थे 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 19, याद रखिए, देशवासियों से आह्वान किए थे कि देश रॉलेट एक्ट, काला कानून के विरोध में देश व्यापी हड़ताल होना चाहिए, आवाज दिए थे। और हैं बहुत सारे क्वेश्चन, पूरा नहीं बता पाऊंगा। 1940, अरे ये तो एकदम कॉमन के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही गांधी जी के, बता दें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही अबुल कलाम आजाद। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर है। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, इनका क्वेश्चन क्या है, इनकी आत्मकथा क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। आचार्य कृपलानी, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। विनोबा भावे, विनोबा होना चाहिए या विनोबा भावे, अरे लगा दिए हुआ तो डीलर विनोबा भावे। 3 थे। प्रथम, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। कभी का पेपर में पूछा गया है बिहार बीपीएससी परीक्षा में कि तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त था। तृतीय सत्याग्रही, अब चतुर्थ मत पूछना हमसे, 3 जानो। 3 जानोगे तो फंसने वाली स्थिति नहीं रहेगी, ठीक ना? चलो, पहला भी ना, दूसरा पंडित जवाहर, तीसरा भी लिख लो प्रिया, तीसरा भी लिख लो। चलो चलो, इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर, अरे जानते हो आप, वितरित करने के लिए 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले भाग की चर्चा किस विषय, पहले भाग किस विषय पर चर्चा? एकदम सामान्य क्वेश्चन है। अभी चर्चा भी किए, उद्योग पर, व्यापार पर, एग्रीकल्चर पर, संवैधानिक प्रगति पर। अरे 1927 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 3 फरवरी 1928 को भारत में पहली बार बंबई में साइमन कमीशन पहुंचा था। साइमन कमीशन किस लिए आया था? साइमन कमीशन का विषय क्या था? साइमन कमीशन, वही मैं जानना चाहता हूं। 14 नंबर का
डी संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार, अरे संवैधानिक सुधार को अगर थोड़ा सा सरल शब्दों में तोड़ा जाए तो क्या, कि भारत शासन जांच करने आया था। अगर न जानते हो ना कि भारत शासन ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी जांच किया जाए। किंतु साइमन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, इतना जानिए, इसीलिए पूरे भारत में नारा लगा था कि साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय जुड़े हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ। आगे बढ़ाओ। निम्नलिखित में से किसने अपने शिष्यों को उपदेश दिया? अब धीरे धीरे क्वेश्चन टाइट होगा, समझ लेना। कभी सुल्तानों एवं अमीरों से मित्रता मत करना। किसे? सुल्तान से, अमीर से कभी मित्र मत कर। मित्रता, प्रत्येक दरवेश जो कि सुल्तानों एवं अमीरों को मिलेगा उसका अंत खराब होगा। यानी सुल्तान और अमीर से दोस्ती मत करना। कौन सलाह दिया था किसको? मुहिद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद। शिष्यों को अपने उपदेश दिया, शिष्य लोगों को। निजामुद्दीन औलिया, हमीदुन नागौरी। कितना नंबर है? 15 नंबर। जल्दी से जवाब दीजिए। 15 नंबर। सी 15 नंबर। देखिए कौन सही कर ले जाता हूं। हाँ ठीक है, प्रयास बताए हैं पहले। 15 का, 15 का देख रहे हैं, बताते हैं। 15 का इस क्वेश्चन में 2 लोग बाजी मारे हैं, एक तो प्रयास, दूसरे मंजू। देख लो आप लोग प्रयास और मंजू क्या लगाए, देख लो। मंजू का भी देख लो आप लोग, ऊपर जा रहा है। एक बाबा फरीद, बाबा फरीद। अच्छा क्वेश्चन, चलो चलते। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। मामला थोड़ा सा फंस सकता है ना भाई, ये तो आप सब जानते हो, आप लोग ये तो जान रहे हो, चारों में यही है। महीना बदल गया। 1-2 क्वेश्चन इस तरह से भी रहते हैं, इसलिए जो पढ़ो महीना तारीख भी जानो। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, क्या हो सकता है इसमें? यानी 16 नंबर। 16 नंबर का क्या हो सकता है? 16 नंबर का देखे कौन बाजी मार रहा। जल्दी करो, तब तो इतना नहीं रुक पाएंगे हम। हमारी स्टूडियो हमको 1 घंटा के लिए मिलती है, थोड़ा फास्ट रहो। इसमें कई लोग बाजी मारे, एक तो मंजू, दूसरे प्रयास, 2 ही, तीसरे चंद्रेश आ गया। ये जो लोग गलती किए हैं क्वेश्चन वो गलत अब नहीं गलत करेंगे। अरे भाई एक बार गलती हो गई फिर तो ना गलती हो। देख रहे कितना टेक्निकल सोच समझ के क्वेश्चन लिए हैं हम। आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको पढ़ो, देखो क्या निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरे 1-2 ठे जान के डाल दिया। कूट से सही उत्तर का चयन। भद्रबाहु की रचना भागवती सूत्र, सही चाहिए हमको। भागवती सूत्र में बीत रागों यानी तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई हैं। महावीर स्वामी एवं इंद्रभूति के बीच हुए वार्तालाप का विवरण भागवती सूत्र में है। भागवती सूत्र में है। थोड़ा फास्ट करो, जल्दी करो, इसलिए कि क्वेश्चन अब वाला थोड़ा टाइट क्वेश्चन मिलेंगे, समय देना पड़ेगा। चंद्रेश आ गए, चलो चंद्र 17 नंबर हम चाह रहे हैं। 17 देखिए कौन सही कर ले जाता है। 17 नंबर को देखें, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। देखो मतलब ये प्रश्न सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है, आपको बाध्य कर रहा कि सोचो। सत्रह, इसमें एक स्टूडेंट बाजी मार रहा है। क्या पूछा है जी? ये दीपा थी,
बहुत सटीक जवाब, ये गलत है, ये दोनों सही पूछा है यहां। अब मत गलती करना, आगे बढ़ाओ। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है कि वे उन स्थानों पर न जाएं जहां पर गणतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र का शासन हो? किसमें बताइए? कालकाचार्य कथानक, कुबलय माला प्रबंध, आचारांग सूत्र। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आगे निकलना है। 18 नंबर, अभी 12 क्वेश्चन है। 18 कल्प सूत्र, चंद्रेश का रहे कल्प सूत्र में 18 नंबर। ये सबका सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में किस पुस्तक को, ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की गीता माना जाता, कहा जाता है बौद्ध धर्म की गीता। पातिमोक्ष, विमान वस्तु, धम्मपद, यमक। जल्दी से 19 नंबर। कमेंट क्या कर रहे हो? आजा जल्दी से लाइन में। आज 9वां प्रैक्टिस सेट है ना? दीपा, 9वां प्रैक्टिस सेट है ना? कितने नंबर है ये? 19 नंबर है ना? 19 नंबर का किसी का सही है? अरे 19 नंबर सभी का सही है, ये देखो सबका सही है, सब बाजी मार ले गए। ये देखो, अरे जो परीक्षा देने जा रहे हैं हो सकता है लक ने साथ दिया यही क्वेश्चन आ जाए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आओ चले। निम्न स्थानों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बस यही एक तो कठिन है और सब सिंपल में है, जान की कर दिए। जैन साहित्य में रचित पुराणों को चरित भी कहा जाता है। अब आप बताओ, चरित कहा जाता है? जैन पुराणों की रचना केवल प्राकृत भाषा में हुई है, केवल प्राकृत भाषा में हुई। त्रिखष्टी लक्षणा महापुराण के लेखक रत्न नंदी थे। क्या पूछा है? कूट से सही पूछा है। जैसे पिछला क्वेश्चन आप किए हो वैसे इसको भी कर दो, यानी 20 नंबर। जल्दी से जवाब दीजिए। आ गया क्या 20 नंबर? 20 नंबर सी जवाब आ गया। 20 नंबर, 20 नंबर। देखिए कौन मार रहा है बाजी? 20 नंबर। आओ देख, ये गलत है, ये गलत है, यही सही। मत भूलना है, केवल केवल प्राकृत भाषा में नहीं। प्राकृत भाषा तो बाद में आई, उसके पहले और भाषाएं थी ना। देखना पढ़ना होना, आप जानोगे। आगे बढ़ाइए। निम्नलिखित में से किसने इल्तुतमिश को सुझाव देते हुए कहा गरीब, ये देखो, असहाय जनता परवेश के प्रति उदार हो, अपनी प्रजा के प्रति इस तरह का व्यवहार करो, करने वाले के प्रति ईश्वर कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। किसने सुझाव दिया था इल्तुतमिश को? नजमुद्दीन सुगरा, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बाबा फरीद। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं। कितने नंबर? 21 नंबर। 21 नंबर इंतजार कर रहा हूं। मंजू मारो, बाजी मारो। 21 नंबर। देखें दीपा, लगता है बाजी मार ले जाओगी क्या? देखें 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 कौन है इसमें, आ जाने दो सबका। 21 नंबर। इस बार बाजी मारने वाला एकमात्र स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हो गए, 3 हो गए। मंजू
संजय, चंद्रेश, तीनों स्टूडेंट बाजी मार ले गए। देख रहे हो, मंजू, संजय, चंद्रेश। बहुत सही। श्रवण, बहुत दिन बाद लौटे हो मेरे लाल। श्वेता, क्या हो गया तुमको? चल आगे बढ़ाओ। करनाल, एकदम सामान्य क्वेश्चन है, देखो है टेक्निकल। 3 क्वेश्चन आज हम महीने तारीख से लिए। बताओ, करनाल का युद्ध हुआ, अरे इसको तो सब जानते हैं। हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, नादिर शाह और रंगीला मोहम्मद शाह के बीच। तारीख बताना पड़ेगा, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26, 27। बोलो, देखिए 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 कौन बाजी मार रहा, कितने नंबर। कंफ्यूजन दीपा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभय यादव आए हैं, चलो अभय भी आ गया, बहुत दिन बाद आया है अभय। देखिए इसमें कौन बाजी मार रहा, श्वेता है। अच्छा, इसमें सबका सही है, सबका सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई मतलब क्वेश्चन तो आपको मिला ही, क्वेश्चन के साथ साथ ये भी ध्यान रहना चाहिए कि इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। जहां हमको तारीख महीना आ रहा जरूरत है तो उसको हम तुरंत याद कर ले, कापी पर नोट कर ले। चलो अगला क्वेश्चन ले लिए, क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता। क्या ले सही निकालना है। कल्प सूत्र के लेखक जिनसेन तथा गुणभद्र थे। अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको इशारा कर दे रहा हूं, वही बड़ी बात है। जैन भाष्य ग्रंथ निर्युक्त के लेखक भद्रबाहु थे। आप बताओगे तीनों में से क्या सही हो सकता है। जल्दी से 23 नंबर पहुंचे हैं, 23 नंबर पहुंचे, क्या सही हो सकता। 23 नंबर, संजय, प्रिया, श्वेता, श्वेता, मंजू, सी। यही पकड़ में आ गई बात तो मिल जाएगा, खट से मिलेगा। आगे बढ़ाओ। 1900, एक कॉमन क्वेश्चन आ गया, मांटेग्यू, मांटेग्यू होना चाहिए ना, मांटेग्यू चिम्सफोर्ड योजना को किसने सूर्यविहीन उषा, कॉमन क्वेश्चन है, कहा था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, भी तिलक, जिन्ना। हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से करोगे तो मौका देंगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाएंगे। फास्ट रहिए मेरी क्लास में। श्रवण कुमार, कितने नंबर है? 24 नंबर। नंबर देखे 24, 24 सी। और लोगों का क्या कहना है? 24 नंबर सी। सबका ये मिला, सबका एक ही जवाब आ रहा। देख रहे हैं ना, कॉमन क्वेश्चन सब आप लोग जानते हो। आप लोगों के साथ बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन की जरूरत है, ताकि सोचो। रजनी पामदत्त, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जवाब दो जल्दी, जल्दी से, फास्ट होके। पामदत्त इंडिया टुडे में किसे पूंजीपति वर्ग के लिए शुभ प्रतीक, पूंजीपति वर्ग के लिए शुभ प्रतीक, निरंतर विपदाओं का सेना नायक एवं क्रांति का जोनाह कहा है। सेना नायक किसको? ये इसमें किसको? सुभाष, जवाहर, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से। कितना? 25 नंबर, 5 क्वेश्चन और है। 25 नंबर देकर, 25, 25 सी। देख सी, श्रवण सी, 25। ये क्वेश्चन सबका गलत हो गया।
निम्नलिखित में से किस सूफी ने सुल्तान द्वारा निर्मित जामा मस्जिद दिल्ली के उद्घाटन में नमाज पढ़ने से यह कहकर मना कर दिया कि मेरे घर के निकट मस्जिद का उन पर सबसे अधिक अधिकार है। मेरे घर के निकट जामा मस्जिद है, इसलिए पहला अधिकार मेरा है। कौन है? कौन सूफी संत है? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन महमूद। सबके बारे में विस्तार से जानना। कितने नंबर? 26 नंबर। जल्दी से बताइए। 26 नंबर। चंद्रेशकारा वो डी सी सी औलिया पर हर क्वेश्चन है, औलिया पर ले जाओगे आप। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कहीं गलत तो कहीं सही, यही पेपर, ऐसे पेपर बनता है। अब ये नहीं कि सारा क्वेश्चन कठिन ही कठिन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बड़ा मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं, ये देखो। जानते हो आप लोग ना? अरे इसको जानते हो? साहेब खबर, लंपट मूर्ख, इसी की तो प्रेमिका थी कुंवर लाल कुमारी, जिसको पूरा राज्य शासन देने का अधिकार दे दिया था। इसीलिए जनता, इसीलिए लोगों ने इसको लंपट मूर्ख कहा। फर्रुख सियर, घृणित कायर। ये देखो रंगीला, क्या होगा? 1 2, हाँ 1 2 4 3 बी है ना, उत्तर बी आ गया है। 1 2 3 ना 1 2 3। अरे ये संजय क्रम से लगा रहा है, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, यानी ये हो गया 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है? ये देखो, हेमचंद्र की नहीं। अभिधान चिंतामणि, सिद्ध हेम, अस्थविर, वलिचरित, लोक विभंग नहीं है। बताओगे? बोलो जल्दी से, बोलो विनय कुमार। कितने नंबर? 28। हम जान के आप लोगों को मौका दे रहे हैं, थोड़ा समय लेकर के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कुछ तौर तरीका सीखो आप लोग, नहीं तो हम तो अब तक करा चुके होते। क्या है 28 नंबर का? क्या जवाब आ रहा है? 28 नंबर का बी जवाब आ रहा है। 28 नंबर का बी जवाब आ रहा है। मंजू, दीपा, विनय, अभय। मंजू, दीपा, विनय, अभय, 4 लोग बाजी मारे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर इस तरह लेवल मेंटेन रखो ना, बहुत अच्छा करोगे आप लोग। एक क्वेश्चन में कठिन क्वेश्चन लेके आया था, लास्ट में लगाया था। चलो आगे 29 नंबर। किसने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं? गांधीवाद जैसे कोई चीज किसने कहा था इसमें? लॉर्ड लिन होना चाहिए ना, लिन लिथगो, विलिंगडन, रीजिन, इरविंग। महात्मा गांधी। 29 नंबर। अरे गजब, सबका जवाब आ गया। बहुत सही। मेंटेन मेंटेन रखना इसको, अगर आया पेपर में तो गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बता के जाना, सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा रहा, बता के जाना, ऐसे मत भाग जाना। चलो, कालिदास किस गुप्त शासक के सब? एकदम सरल क्वेश्चन लगा दिए आप लोग। लास्ट में हल्का महसूस करो, जवाब दो। काले चंद्रगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त, द्वितीय समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताओ आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था। देवेंद्र बोलो, मेरे लाल कुछ प्रयास बोलो। बी सबका अच्छा है, सब लोग जवाब दो।
कि मेरा सेशन कैसा रहा, मेरा क्वेश्चन कैसा रहा, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। बहुत हाई लेवल तो लिए नहीं है हम, सोच समझ के पेपर को बनाया गया है। चलो फिर कल मिलते हैं।